इत्यादि राजेन नुतः स विश्वदृक् तमाह राजन् मयि भक्तिरस्तु ते दिष्ट्येदृशी धीर्मयि ते कृतायया मायां मदीया तरती स्म दुस्त्यजा। तो आदिराज महाराज पृथु से ऐसी सुंदर स्तुति सुन के भगवान प्रसन्न हो गए और सर्वसाक्षी श्री हरि ने कहा कि राजन तुम्हारी मुझ में भक्ति हो। और मुझे लगता है बस भक्त के सारे मनोरथ यहीं आकर पूर्ण हो जाते हैं जब भगवान ये वरदान दे देते हैं। भगवान ने कहा राजन मई भक्ति रस्तुते, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो। ये सब साधनों की सिद्धि है, ये सब पुरुषार्थों की सिद्धि है। जब भगवान ये कह दे तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, अर्थात भगवान ने अपना लिया, प्रभु ने स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। अब इसके बाद माया का भय नहीं है। पर यहां एक बात श्री भगवान कहते हैं महाराज पृथु से, कहते बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। अब महाराज पृथु का चित्त किस प्रकार लगा हुआ है भगवान में? हाँ, सोचो विचारो, उत्तर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान ने कहा बड़े सौभाग्य की बात है, तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा है। किस प्रकार लगा है? और बताओ। महाराज पृथु का चित्त किस प्रकार लगा है भगवान ने? महाराज पृथु का चित्त लगा है भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक अनेक सुंदर सुंदर लालसाएं महाराज पृथु के हृदय में तरंग के रूप में उठती हैं, उमड़ती हैं। कभी कैसा भाव है सेवा का, कभी कैसा चाव है सेवा का। आपको कभी कहा था मैंने, लालसा ही उत्कट पुरुषार्थ है। सेवा भजन ये तो जित तू आप करावें। बार बार मैं आपसे कहता हूं ना कि भाई सेवा आप हम नहीं कर सकते, आप और मैं तो क्या करें, सेवा की इच्छा, सेवा की लालसा हमारे हृदय में हो, सेवा का भाव हो, सेवा का चाव हो। किस प्रकार लगा है महाराज पृथु का हृदय भगवान में? कि प्रभु कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब ऐसे आपके मुख कमल की माधुरी का पान करते हुए, निर्निमेष नयनों से अपलक आपकी रूप माधुरी निहारते हुए आपके श्री चरणारविंद की सेवा का अवसर मिलेगा। कभी आपके गुणों का गान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। कभी आपके भक्तों के बीच बैठकर आपकी लीला कथा श्रवण कीर्तन करने का आनंद मुझे मिलेगा। बस इस प्रकार के भाव उनके मन में उमड़ते रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य भाव। इस प्रकार से मन लगा है भगवान में, और भगवान कह रहे कि बड़े सौभाग्य की बात है, इस प्रकार लगा है तुम्हारा चित्त मुझ में। मन को लगाना ही है ना भगवान में। सेवा के योग्य हम है नहीं, साधन हमारे पास है नहीं। संत यही तो कह रहे हैं, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम। न तन से हम योग्य हैं, न मन से, न धन से। फिर क्या करें? करें आपकी सेवा की लालसा है। बैठे बैठे बैठी रहूं कुंजन के कोने, और बस ऐसी किसी कुंज के कोने में बैठकर बस युगल की सेवा की अभिलाषा यहां रसिक जनों ने की है। आपको परसों में संकेत कर रहा था, आप प्रेम की पीर पढ़िए, भोली सखी की पदावली, आपको आद्योपांत एक ही भाव का दर्शन होगा। कौन भाग्य पद पंकज देखूं, कब चरण तुम्हारे देखूं, रंग भरी टहल कौन विधि पाऊं। बस इसी लालसा में उनका जीवन गया। और यही लालसा उत्कट पुरुषार्थ है, यही चित्त शुद्धि का एकमात्र मार्ग है। अंतःकरण की शुद्धि इसी प्रकार होती है। यहां भगवान ने कहा इस प्रकार तुम्हारा चित्त लगा है मुझ में। क्योंकि महाराज पृथु का भाव मधुर भाव है। उन्होंने कहा जैसे लक्ष्मी जी आपका सेवन करती है ना, ऐसे ही ये जीवात्मा भी उसी प्रकार आपका सेवन करना चाहती है। अर्थात महाराज पृथु की जो भक्ति भावना है वो रागानुगा भक्ति भावना है। एक होती है वैधि भक्ति,
दो प्रकार की भक्तियां प्रमुख रूप से आचार्यों ने वर्णन किया है। एक वैदिक भक्ति है जिसमें शास्त्र सिद्धांत का विधि निषेध का विचार किया जाता है, वो जो अर्चना पद्धति है। एक रागानुगा भक्ति है, उसमें बस एक ही बात है कि भाई वो जो हृदय का प्रेम है ना, हृदय का जो अनुराग है, उसमें कोई अभाव ना होने पाए। आरती पूजा समय पर हो रही है, नहीं किसी दिन हुई तो कोई बात नहीं, पर लेकिन वो जो हृदय का प्रेम है, वो जो भाव है, वो जो प्रभु से संबंध माना है, उस संबंध की दृढ़ता उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती जाए। संबंध की जो दृढ़ता है वो दिन दिन बढ़े, वो वृद्धि को प्राप्त हो। ये रागानुगा भक्ति की सफलता है, ये उसकी सार्थकता है। इसीलिए तो व्यास जी कहते हैं, कह रहे हमारे यहां भजन की रीति यही है, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज। और भाई वृंदावन की कुंजों का रज और रूख का आश्रय लेकर और इसी भाव में डूबकर रसिकों ने श्री युगल सरकार की कृपा प्रसादी प्राप्त की है। ध्रुवदास जी बड़ी सुंदर बात भजन कुंडलिया में कहते हैं, शीस फूल सिख चंद्रिका सदा बसो मन मोर, अरु जब चितवत लाडली पियतन नैनन को। तुम लालन संग मुदित बिराजो और मोह करो मुख चंद्र चकोरी, ये अभिलाष लड़ेती मोरी। वस्तुतः प्रेम क्या है? कभी ना पूर्ण होने वाली अभिलाषा है। करे लाल तृषा को सिंधु है, प्रिया उदधि सुकुमार, पिबत पिबावत रसिक दो और नेक न मानत हार। भगवान का स्वरूप कैसा है? कि बड़ा विचित्र है, अणोरणीयान महतो महीयान, कि अणु से भी सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं ना मानस में कि वो बिना ही आंख के देखता है, बिना ही पैर के चलता है, बिनु पग चलई और सुनई बिनु काना, ऐसा है प्रभु का रूप। इसीलिए तो कहा था आपसे भाई यहां बुद्धि मत लगाना, यह अनुचित प्रयोग हो जाएगा, बुद्धि से समझ में आने वाली बात नहीं है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि याभ्याम बिना न पश्यंती, इसके बिना यहां कुछ दिखाई नहीं देता। और उसमें भी जब वृंदावन की रसोपासना की बात हो, जब प्रेमा भक्ति की बात हो, यहां तो भाई बड़े बड़े खोपड़ी धारी खोपड़ी खुजाकर चले गए, हाथ कुछ नहीं आया। यहां तो जो रज में रज हो गया उसको रस मिला है, रजसो रसिक कहा है। तो इस प्रकार लालसा युक्त हमारा अंतःकरण हो, यही मन मंदिर की सुंदरता है। जब श्री ठाकुर जी का उत्थापन कराया जाता है ना, वैसे तो उत्थापन होते ही क्या होता है, धूप आरती होती है ना, उत्थापन होते ही धूप आरती होती है। पर वैसे नियम है कि उत्थापन से पहले, श्री ठाकुर जी का अभी उत्थापन ना हुआ हो उससे पहले ही श्री मंदिर को सुवासित कर दिया जाता है। धूप से श्री मंदिर को सुवासित कर दिया जाता है, उत्थापन से पूर्व ही। फिर उत्थापन के बाद धूप दीप से आरती होती है, तत्पश्चात संध्या आरती होती है। अब क्योंकि ये पर्दे के पीछे होता है तो इसीलिए सन्मुख नहीं आता, पर यह नियम है कि जब अभी उत्थापन ना हुआ हो उससे पहले ही धूप से श्री मंदिर को सुवासित कर दिया जाए। तो ये जो लालसा है ना, ये हृदय मंदिर की सुवास है, इससे सुवासित किया जाता है मंदिर को। प्रभु आए इस मंदिर में आकर प्रभु विराजें, तो उससे पहले लालसा से अपने हृदय मंदिर को सुवासित कर लीजिए कि जब प्रभु आएंगे कैसे सेवा करेंगे।
श्री शबरी जी यही तो विचार करती नहीं, जब श्री रघुनाथ जी आएंगे ऐसे सेवा करूंगी, ऐसे स्तुति करूंगी, ऐसे उनका वंदन करूंगी, ऐसे उनके चरणों को निहारूंगी, ऐसे ऐसे प्रभु का गुण गाऊंगी। लेकिन जब प्रभु आए, जब प्रभु सन्मुख हुए, अधम ते अधम अधम तिनारी केहि विधिय स्तुति करम तिहारी। केहि विधिय स्तुति करहु तिहारी। क्यों कहा जाता है कि भाई जीव भगवान की सेवा नहीं कर सकता? क्योंकि जब प्रभु सन्मुख होते हैं ना, जब प्रभु सन्मुख होते हैं, अब भाई वो तो अनुभव रूपम, वो तो अनुभव की बात है। उस समय जीव रहता ही नहीं, उसमें जीव का जो जीवत्व है, जो कर्तापन है, कर्तापन ही तो जीव है। कर्तापन समाप्त हो जाए तो फिर वो ब्रह्म है। मैं करता हूं, यही जो भेद बुद्धि है, यही तो जीव का जीवत्व है। जब प्रभु सन्मुख होते हैं तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जिसका कर्तापन है, भेद बुद्धि है, वो समाप्त हो जाती है। जीव का जीवत्व नहीं रहता, जानत तुम ही हो जाए। जब कर्तापन ही नहीं रहता, जब वो करता ही नहीं है तो फिर करेगा कौन? तब तो केवल प्रभु रह जाते हैं। इसीलिए संत कह रहे हैं, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा फिर जित तू आप करावे। प्रभु ही कराते हैं। खैर ये तो अनुभव की बात है, कहने सुनने का विषय नहीं है। हाँ, पर हम ये कह रहे थे कि लालसा से हृदय मंदिर को सुहासित किया जाए, और लालसा में ही भक्त का जीवन होता है। अच्छा, प्रभु तो आ भी जाएं, प्रभु तो आ भी जाएं तो कुछ देर दृष्टि का विषय रहेंगे ना, फिर जाएंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर वही लालसा है, कब पुनः दर्शन हो, कब पुनः सेवा का अवसर प्राप्त हो। प्रेमी का जीवन क्या है? प्रतीक्षा ही प्रेमी का जीवन है, लालसा ही प्रेमी का जीवन है। यही लालसा प्रेमोपासना का प्राण तत्व है। सेवा का भाव, सेवा का चाव, सेवा की लालसा, ये मिला तो अर्थात जो हम कर रहे थे ना, वो सफल हुआ, उस बेल पर फल आ गया। अगर ये लालसा मिल गई तो कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल करि लेखूं, कब टेर के निकट बिठाओ, कब अपनो भाग मनाओ, कब बाह गहो हंसनी की, कब करूं भावती जी की। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। और यहां तो भगवान कह रहे हैं, अगर ये जो लालसा है ये प्राप्त हो जाए, कह रहे बस इसी से जीव मेरी माया से सहज में पार हो जाता है। कह रहे मुझसे मिलने की जो इच्छा है ना, कह रहे माया के समस्त बंधन तो वही तोड़ देती है। जीव को मुक्त तो मुझसे मिलने की इच्छा ही कर देती है। नियम है, मुक्त ही भक्त हो सकता है। मुक्त व्यक्ति ही तो प्रेम करेगा। जो इससे उससे और जाने किस किस से बंधा है, जिसके अहमता ममता के बंधन यहां वहां बंधे हैं, वो कैसे प्रेम करेगा? क्योंकि प्रेम में न तो दिन है न रात है, प्रेम में अपना आपा तो है नहीं। तो जो यहां वहां यत्र तत्र इतर उतर अनेक अनेक बंधनों से बंधा है, वो कैसे प्रेम करेगा? मुक्त होकर ही जीव प्रेम करता है, मुक्त होकर ही जीव भजन करता है। मुक्त कौन करता है? कह रहे भजन की इच्छा जीव को मुक्त कर देती है। यहां भगवान कह रहे हैं ये बात, कह रहे इस प्रकार तुम्हारा चित्त मुझ में लगा है, बड़े सौभाग्य की बात है
किस प्रकार लगा है? जो तुम्हारा लालसा युक्त चित्त है ना, ये यदि प्राप्त हो जाए फिर ये जीव सहज में ही मेरी माया से पार हो जाता है। हमारे महाप्रभु जी का सिद्धांत भी एक ही है। आज तक इस मन से संसार की इच्छा की, आज तक इस मन में संसार की वासनाएं उत्पन्न होती रही, बार बार संसार रूपी कूप में आकर गिरते रहे। एक मन है संत सत्संग की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से प्रभु में लग जाए, प्रभु से मिलने की इच्छा होने लगे। एक मन है भगवान में लगा और भगवान में लगते ही जहां राम तहां काम नहीं। जैसी भगवान में लगा वैसी सब बंधन टूटे। बंधन है, कष्ट है, द्वंद्व है, अभी भ्रम भूल है, अर्थात अभी मन लगा नहीं है भगवान में। जिस विधि लगना चाहिए, जिस प्रकार लगना चाहिए, उस प्रकार नहीं लगा है। संत बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, भाई मन लग जाने पर देर नहीं लगती, लगन लगने तक की ही तो बात है। जब लो लगन लगी नहीं, फिर तब ही लो सिद्धांत। लगन लगी तब जानिए, कि कथन सुनन सब भ्रांत। जब लो लगन लगी नहीं, लगन नहीं लगी है, लगन लग जाए फिर देर थोड़ी लगती है। जिस स्थान में आप बैठे हैं, ये विशाल स्थान रुई से भरा हो, लेकिन उस उतनी रुई को जलाने के लिए उतनी अग्नि नहीं चाहिए, एक चिंगारी पर्याप्त है उस सारी रुई को भस्म कर देने के लिए। ऐसे ही गोस्वामी जी तो कह रहे सीकर, वो जो कृपा समुद्र का सीकर है, करे वो त्रिलोकी को तृप्त कर देने के लिए पर्याप्त है। ऐसे ही भगवत कृपा का संस्पर्श प्राप्त होते ही जीव बंधन मुक्त होता है। हमारे साथ ये घटना अभी तक नहीं घटी, क्यों भाई? अभी मन लगा नहीं, अभी लगन नहीं लगी। लगन लग जाए। और मैं तो कहता हूं और किसी विधि संसार नहीं छूटता, न ज्ञान से, न ध्यान से, न योग से, न यज्ञ से, न जप से, न तप से, इसी विधि संसार छूटता है। मन को लगन लग जाए प्रभु की। कब? पूरी सुधा निधि में महाप्रभु बार बार कहते हैं, स्वामिनी कब ऐसा होगा? कब आपकी सेवा होगी? कब आपके श्री चरणों का लालन करूंगी? कब आपके श्री चरणों का संवाहन करूंगी? कब आपके श्री चरणों में नूपुर धारण कराऊंगी? कब प्रियतम से आपका मिलन कराऊंगी? कब हाथ में पान डब्बा, इत्रदान, सौन सामग्री लेकर आपके पीछे पीछे चलूंगी? कभी जब आप मार्ग भूल जाऊंगी, कब मैं आपको मार्ग दिखाऊंगी? देखो अद्याविधि कि कब शब्द जो है ना, यही उनका जीवन है, लालसा, इच्छा। पर कुछ दिन पहले चर्चा में मैंने आपको निवेदन किया था, अपवित्र मन में अपवित्र वासना होती है। जब हृदय पवित्र होता है तभी ऐसी सुंदर, ऐसी सरस, ऐसी मधुर इच्छा वहां अपना स्थान बनाती है। कुछ दिन पहले एक साधक ने प्रश्न किया था ना, बात सुनते तो हैं, समझ भी आती है, पर ठहरती नहीं जीवन में। क्यों? क्योंकि पात्र पे काई जमी है, विषय रस में डूबा रहा है ना। ये हृदय कुंभ जो है, ये जो घट है, ये जन्म जन्म से विषय रस में डूबा रहा है। अब काई जम गई है, अब पहले इसका मार्जन करिए, घट को खाली कीजिए, काड़ वासना धूर, पहले इसका मार्जन करिए। और मार्जन की विधि स्वयं भगवान ने बताई है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने। ये भगवान ने ये जो काई जमा हुआ हमारा हृदय कुंभ है ना, इसके मार्जन की विधि बताई है। भगवान कह रहे भाई हमारी कथा सुनो। भगवान कह रहे हैं, कह रहे मैं ही जाता हूं कान के रास्ते, मैं ही जाता हूं हृदय में, फिर उस पात्र का पहले मैं मार्जन करता हूं। कि देखो कितनी बड़ी कृपा करुणा है प्रभु की, स्वयं ही आते हैं अपने रहने के लिए, अपने रहने योग्य स्थान भी वो स्वयं ही बनाते हैं और फिर आकर उसमें विराजमान होते हैं। अब बताओ जीव कहां करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा? तभी तो संत कह रहे प्रभु ये तो हम जान गए, सब है अंग गुणहीन हूं ताको जतन न को। अंतिम बात कहते हैं श्री ध्रुवदास जी, कह रहे तिहि रस को लल चाहिए, तिहि रस को लल चाहिए। अभी देखो अभी क्या है भीतर, अरे ये खा ले, ये पहन ले, ऐसा वस्त्र हो हमारा, ऐसा आभूषण हो, ऐसा रहने का घर हो, ऐसा बंगला, ऐसी गाड़ी। अभी क्या है? अभी इच्छा सब ये है ना। कि जब इस प्रकार की इच्छा का लेश ना रहे, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने।
ये होगा कैसे? इसकी विधि एकमात्र भगवान की कथा है भाई। बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। अच्छा देखो, प्रेम का भाव स्पर्श तो हम सबको करता ही है। कभी कभी नेत्र सजल हो जाते हैं, कभी कभी हमारा हृदय भी भाव में भर जाता है, पर वो अनुराग दृढ़ नहीं है, टिका नहीं रहता। यही तो परेशानी है, वो भावना टिकी नहीं रहती। और यहां महादेव कह रहे बिनु सतसंग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग। और मोह गए बिन राम पद, अरे अनुराग होगा पर धूप छांव के जैसा आता जाता रहेगा, और उसको महात्मा लोगों ने अनुराग माना नहीं है। बोले आवत जात न जानिए जैसे छांव और धूप। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और ये मोह जाएगा कब भाई? कब जाएगा? तबहि होहि सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। जब बहुकाल करिए सतसंग। तो एक प्रकार से प्रभु ने कृपा करके जिस विधि पात्र का मार्जन होता है उस विधि में तो हमको लगा दिया है। अब देखो भाई, प्रभु ने तो अपनी ओर से कृपा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, बोले देखो प्रभु की कृपा भी है तभी मनुष्य का शरीर मिला, और विशेष कृपा है जो यहां गंगा यमुना के किनारे हमको मनुष्य का शरीर मिला है। हमको यहां पीने के लिए कृष्णा कावेरी का जल मिल रहा है, यहां भगवान का दर्शन होता है, यहां भगवान का प्रसाद हमको प्राप्त है, कथा सत्संग हमको मिल रहा है, तो विशेष कृपा है। कह रहे इष्ट की कृपा भी है, और संतों की, गुरुजनों की, ऋषि मुनियों की, आचार्यों की कृपा भी है, तभी तो उनके द्वारा प्रणीत इन शास्त्रों का आश्रय लेकर हम यहां पर बैठे हैं। भगवान वेदव्यास की कृपा ना हो, श्रीमद् भागवत तो उनका धन है ना भाई, उनकी कृपा ना हो तो कोई किस प्रकार इसका स्पर्श कर लेगा, कोई किस प्रकार इसका चिंतन कर लेगा। तो स्वामी जी कहा करते थे, बोले भाई अब तो आप अपने ऊपर कृपा करो। आपके ऊपर कृपा नहीं है, आप स्वयं अपने ऊपर कृपा करो। बस यदि अभाव है ना तो आपकी कृपा का आपके ऊपर अभाव है, स्वयं पर कृपा करो। इतना दुख उठाया है, अद्यावधि उठा रहे हो और उठाते ही रहोगे यदि नहीं संभले तो। अब तो अपने ऊपर दया करो, अब तो अपने ऊपर कृपा करो। ये जो जीतने की होड़ है ना, जिस इसी दौड़ में भाग रहे हो, इससे एक और हो जाओ और प्रभु के सन्मुख जाके दोनों हाथ उठा के त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनियायहूँ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। आप मेरी बात हो सके तो मान लेना, लेश मात्र भी हमसे किसी साधन की अपेक्षा भगवान को नहीं है, लेश मात्र भी। प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहते, बस वो केवल ये चाहते हैं कि हम यहां से निवृत्त होकर प्रभु के पास जाएं। ये जो बार बार संत कह रहे ना, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजिए नंद कुमार, माने यहां से निवृत्त होकर जाएं, पूरे के पूरे भगवान के पास जाएं, आधे अधूरे ना जाएं। बस इतना चाहते हैं प्रभु। वो हमसे कोई साधन नहीं चाहते, उनको किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं है। और अगर कभी गुरु कृपा से आपको अनुभव हुआ तो आप स्वयं देखोगे आप, ना तो हम कुछ करने योग्य हैं और ना हमारे द्वारा की गई किसी क्रिया का कोई मोल है। जीव क्या भगवान की सेवा करेगा भाई। एक भक्त कहते प्रभु जब ब्रह्मा जी जैसे आपके स्तुति करने वाले हैं,
ब्रह्मा जी सतत क्या करते हैं? ब्रह्मा जी वंदन भक्ति के आचार्य हैं, सतत भगवान की स्तुति में लगे हैं, चारों मुखों से भगवान की स्तुति करते रहते हैं। कह रहे प्रभु जब ब्रह्मा जी जैसे आपकी स्तुति करने वाले हैं, कह रहे आशुतोष जैसे आपका ध्यान करने वाले हैं, कह रहे उनके जैसा आपका ध्यान कौन कर लेगा? कह रहे जब इंद्र जैसे आपके सेवक हैं, इंद्र वस्तुतः करते क्या है? भगवान की सृष्टि की संभाल ही तो कर रहे हैं, भगवान की दी हुई सेवा है, पद भी भगवान का दिया हुआ है, सामर्थ्य भी भगवान की दी हुई है, सेवा भी भगवान की दी हुई है। फिर प्रभु जब इंद्र जैसे आपके सेवक हैं तो मैं अपनी ओर देखता हूं तो बड़ी लज्जा आती है। मैं क्या मुख लेकर ये कहूं आपका ध्यान करूंगा, आपकी स्तुति करूंगा या आपकी सेवा करूंगा? जब ऐसे ऐसे आपकी स्तुति करने वाले हैं, महादेव जैसा कोई आपका ध्यान करने वाला आपका परमानुरागी भक्त है, इंद्र जैसा समर्थ आपका सेवक है, बोले प्रभु मैं क्या आपकी स्तुति करूंगा, क्या आपकी सेवा करूंगा, क्या आपका ध्यान करूंगा? जब भक्ति महारानी की कृपा होती है, जब हृदय में वो दैन्य उद्भूत होता है, तब समझ में आती भाई हम क्या करेंगे, क्या करने योग्य हैं हम? कुछ भी नहीं। हम यदि कर सकते हैं तो केवल ऐसे ये कर सकते हैं कि बस जैसे है ना वैसे के वैसे, पर पूरे के पूरे भगवान के चरणों में जाकर पड़ जाएं। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। और देखो इतना भी हमसे हो नहीं पाया, अद्यावधि इतना भी हमसे हो नहीं पाया। जैसे थे वैसे के वैसे जाकर पड़ जाते। जो हम नहीं थे वही हमने सदा स्वयं को दिखाने का प्रयास किया। अब हम भक्त हैं तो नहीं भाई, पर बढ़िया माला तिलक सजाकर स्वांग तो रचते हैं। आप महापुरुषों की वाणी का दर्शन करो, कभी कभी आश्चर्य होता है। बाबा हमारे हरिराम व्यास जी कहते बोले अब हम हूं से भक्त कहावत। बोले देखो प्रभु कैसा समय आ गया, बोले हम जैसों को भी अब संसार आपका भक्त कहता है, बोले हम भी आपके भक्त कहलाते हैं। बोले माला तिलक स्वांग धर और हरि को नाम बेच धन लावत, और अब हम हूं से भक्त कहावत। यहां देखो महाराज पृथु ने कहा भगवान आपने ये जो कहा ना वर मांग, बोली बात हमको अच्छी नहीं लगी। कहा ही क्यों आपने हमसे? हम कोई आपसे लेने देने के लिए आपका भजन कर रहे हैं, आपसे व्यापार करने के लिए आपका भजन कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं लगी। और वहां व्यास जी कह रहे बोले हम जैसे माला तिलक स्वांग दर हरि को नाम बेच धन लावत, अब हम से भक्त कहावत। और अड़ोसी को पड़ोसी को नाते रिश्तेदार को सबको पता है बोले बड़े भक्त हैं। बोले अमुक व्यक्ति बड़ा बड़ा भक्त है, बड़ी भगवान की भक्ति करता है, बड़ी भगवान की सेवा करता है, ओहो दिन रात सेवा में ही लगा है, यही हमारा परिचय है संसार में। तो जो है नहीं वो दिखाने का प्रयास किया, इसको कपट नहीं कहते, ये छल नहीं है तो क्या है? और वहां भगवान कह रहे मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अरे ढोल बजा बजा कर भक्तों ने कहा है मौसम कौन कुटिल धन का। सूरदास जी का एक पद है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा। सूरदास जी कहते हैं विनय माधुरी का ये पद है। सूरदास जी कहते हैं एक बार सन्मुख जाकर प्रभु के कहते जय हो पतित पावन जी, नाम तो बड़ा सुंदर धराया है पर पतित पावन हो भी या केवल नाम ही धराया है। बोले यदि हो तो बोले मुझ जैसे पतित का उद्धार करो। बोले मेरे जैसा पतित नहीं आया होगा आज तक तुम्हारे द्वार पर, मुझ जैसे पतित का उद्धार करो तब पतित पावन नाम तुम्हारा सार्थक होगा। और ये कौन है? अपनी गोद में गोपाल जी को खिलाते हैं। प्रभु उतरते नहीं जिनकी गोद से, सूरदास जी कीर्तन न सुनाए तो श्री गोवर्धन नाथ भोग नहीं आरोगते। कहीं तो ऐसा होता है कि भक्त भगवान के सानिध्य के बिना व्याकुल हो जाए, पर यहां भगवान को भक्त का दर्शन ना हो तो भगवान व्याकुल हो जाते हैं। ये 2 दिन रूठ गए सूरदास जी, ठाकुर जी ने ना कुछ खाया ना पिया, और दूसरे दिन तो संध्या को हाथ जोड़कर पहुंच गए। बोले बाबा आपके कीर्तन के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता,
आप कीर्तन सुनाए तो मैं कुछ आरोग हूं। ऐसे भक्त हैं। और वहां प्रभु से कहते, प्रभु मुझ जैसे पतित का उद्धार करो, तब मैं जानूं तुम्हारा नाम पतित पावन है। तो कहां हमारा मन छल कपट से मुक्त हो पाया? और छली और कपटी मन की लगन प्रभु में कैसे लगेगी भाई? जिस मन में छल है, कपट है, उस मन की लगन प्रभु में कैसे लगेगी? प्रभु में लगने के लिए, सच्चिदानंद में लगने के लिए सीधा सच्चा मन चाहिए ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और यहां भगवान निर्मल से शुद्ध नहीं कह रहे। शुद्ध तो प्रभु से मिल जाने के बाद ही होगा। गंदे नाले का जल गंगा में मिलने के बाद ही गंगा होता है। उससे पहले तो वो मैला कुचैला जल ही है। हाँ, लेकिन उसकी संभावना उसी दिन निर्मल होने की हो जाती है जिस दिन वो गंगा जी की ओर चल पड़ता है। वो जल की धारा जिस दिन चल पड़ती है ना गंगा जी की ओर, एक ना एक दिन वो शुद्ध पवित्र हो जाएगी। एक दिन वो जगत पूज्य हो जाएगी। महापुरुष उसमें स्नान करेंगे, उस चरणामृत को ग्रहण करेंगे, अपने मस्तक पर चढ़ाएंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा, चल पड़े गंगा जी की ओर। ऐसे ही जैसे भी है ना भाई, ऐसे प्रभु की ओर चल पड़े। तभी कुछ दिन पहले आपको मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया था, कभी भूल से भी नहीं सोचना हमसे कोई भजन सेवा बन पा रहा है। लगे तो रहना है इसी में, बीत काल सब जाइयों, पर कभी नहीं सोचना हमसे कोई सेवा बन पड़ी है, हमसे कोई भजन साधन हम किंचित भी कर पा रहे हैं। इस भ्रम में बिल्कुल न रहना। भजन करने वाले अभी देखे नहीं हमने। इसलिए ये आचार्य कह रहे जब ब्रह्मा जी जैसे आपकी स्तुति करने वाले हों, आशुतोष शिव जैसे आपके ध्यान करने वाले हों, इंद्र जैसे आपके सेवक हों, हम क्या आपकी भजन सेवा करेंगे प्रभु? हम तो टूटे फूटे आपके द्वार पर आकर पड़ गए हैं। हमारी ओर तो बस कृपा दृष्टि से देखिए, इसी योग्य हैं हम, इसी से हमारा निस्तार है। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इतही ढरेंगी। हमारे बाबा बड़ी सुंदर सेवा करते हैं ठाकुर जी की। जब मैंने बाबा के ठाकुर जी का दर्शन किया तो मैंने कहा बाबा बड़ी सुंदर सेवा है आपकी। तो बड़ी सुंदर बात बाबा ने कही, मुझे बड़ा ही आनंद हुआ। और ऐसे ही संतों से कुछ मूल्यवान शब्द मिल जाते हैं जो आपको दिनों दिन समृद्ध बनाते चलते हैं। तो बोले महाराज जी इसको हम सेवा नहीं कहते, क्योंकि सेवा में तो अपराध हो जाता है और हम इस योग्य हैं नहीं कि अपराध रहित भगवान की सेवा कर सकें। हमसे तो अपराध हो ही जाता है। तो बोले हम इसको सेवा नहीं कहते, हम तो कहते ठाकुर जी के साथ में खेल रहे हैं। बोले जो तुलसी चंदन ठाकुर जी को निवेदन करते हैं ना, ये जो भोग आरती करते हैं, हम कहते हैं प्रभु ये सेवा नहीं है, ये तो हम आपके साथ में खेल रहे हैं। अच्छा, खेल में यहां वहां लग भी जाए तो भाई खेल रहा है बालक, उसको अपराध नहीं माना जाता। तो प्रभु हम तो खेल रहे हैं, कोई बड़ी सुंदर बात है। तो ऐसे ही नहीं भाई, कोई भजन सेवा हम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने योग्य, ना मैंने किया है प्रभु और ना मैं करने योग्य हूं। भाई पात्र जब तक सीधा नहीं होगा और पात्र में जब तक स्थान नहीं होगा, तब तक मूसलाधार वर्षा क्यों ना हो जाए, पात्र तो सूखा का सूखा ही रहेगा। तो पात्र खुला भी हो और पात्र खाली भी हो, सन्मुख हो प्रभु के, दीन प्रभु के सन्मुख होता है तो दैन्य भी हो और सर्वथा अभिमान शून्य, सर्वथा अभिमान शून्य। कभी लेश मात्र भी ऐसा भाव मन में न आए भाई हमसे कोई भजन सेवा आज तक बन पड़ा है। आपको कुछ दिन पहले मैंने निवेदन किया था, ये जो कभी कभी हमको भाव स्पर्श करता है ना, कभी कभी हमारे नेत्र भी सजल हो जाते हैं, कभी कभी रोमावली पुलकित भी होती है, कभी कभी भजन सेवा में आनंद भी आता है। पर ध्यान रखना भाई, ये हमारी कोई कमाई नहीं है, ये हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये हमारे द्वारा की गई क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है। ये तो संत सत्संग में रहते हैं हम, संतों का आभा मंडल हमको स्पर्श करता है, उनके रोम रोम से निसृत होने वाला वो पावन परमाणु हमारा स्पर्श करता है, उनके शब्द हमारे कान में पड़ते हैं। तो धाम है, राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन है, श्री जी की सेवा है, प्रसाद है, ये तो भाई उसका प्रतिफल है। कभी ना लगे कि मैंने किसी प्रकार की सेवा की है, मैं कुछ करने योग्य हूं, कभी ये बात मन में ना आने पाए।
हम भी बस ऐसे भजन सेवा का खेल खेल रहे हैं ठाकुर जी के साथ। भजन सेवा नहीं है ये, तो भजन सेवा का खेल है। अब खेल में चूक हो ही जाती है। दो बालक संग में खेलते हैं, मित्र हैं, पर एक से दूसरे को चोट लग जाती है, पर कोई बुरा नहीं मानता, बोले भाई दोनों खेल रहे थे, कोई बात नहीं, खेल में हो जाता है, बोले खेल खेल में लग जाती है। ऐसे ही आप कहोगे भाई अब तो सेवक बनकर आए हैं हम, फिर भाई जरा सुन लेना, 32 जो सेवा अपराध हैं उनसे मुक्त होकर कोई सेवा करे तब सेवा है। और देखो उससे मुक्त होकर सेवा कर सकते हो। पहले भी 2-3 बार मैंने आपको संकेत किया था ना, वो 32 अपराध आप श्रवण कर लो, आपको लगेगा 32 के 32 हमसे होते हैं। वो 32 के 32 अपराध हमसे होते हैं जब हम प्रभु की सेवा में होते हैं। उनसे मुक्त होकर कोई सेवा करे तो सेवा है। तो भाई इसको सेवा कहो ही मत। जैसे कलयुग के जीव को भगवान ने मुक्त कर दिया सब प्रकार के बंधनों से, अब जीव अपने गले बंधन डाले तो बात दूसरी है। भगवान ने कहा भाई किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, हमारा नाम जपो, क्योंकि मंत्र में तो भाई विधि निषेध है, मंत्र में तो विधि निषेध है। आप कभी संगीता में जाकर पढ़िए, अंगन्यास, करन्यास, विनियोग, इन सब क्रियाओं के बिना यदि मंत्र किया जाए तो वो सब निष्फल होता है। अपितु कभी कभी उससे हानि और हो जाती है मंत्र का अनादर करने से। मंत्र का जो बीज है, मंत्र की जो शक्ति है, मंत्र दृष्टा जो ऋषि है उसने एक विधि दी है, उसके बिना यदि आप मंत्र जपोगे तो उससे होगा क्या? मंत्र निष्प्राण हो जाएगा और मंत्र के ऋषि का, मंत्र के देवता का अनादर करने का अपराध और आपके सिर लगेगा। तो मंत्र में तो बड़ा भारी विधि निषेध है भाई। उसमें तो पहले देह शुद्धि है, अंगन्यास करन्यास करके पहले देह शुद्धि की जाती है, फिर उसके बाद भूत शुद्धि है, फिर उसके बाद आसन की शुद्धि है। उसमें तो भाई बहुत कुछ है। तो भगवान ने कहा भाई यही कलि कर्म न धर्म विवेकु, इसी को देखकर तो गोस्वामी जी कह रहे हैं यही कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन देखू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यही कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन देखू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाओ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहु ई भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदस अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई।
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसी का विचार करके महापुरुषों ने कहा कि सुमिरिए राम गाइए राम ही, बस यही कलिकाल न साधन दूजा। इस विषय में सभी सयाने एक मत मिलेंगे आपको। किसी के आराध्य कोई भी हो, वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, श्रीमन नारायण हो, पर सभी वैष्णव संत आपको इस विषय में एक मत मिलेंगे कि कलौ तद्धरि कीर्तनात् नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काले। तो भगवान ने महाराज पृथु को कहा कि ऐसा होने पर पुरुष सहज में ही मेरी माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिससे छूटना अत्यंत कठिन है। दोनों बातें भगवान ने कही। अब यहां एक और समझने की बात है। बोले पहले तो इसको छोड़ना कठिन है, पर अगर कोई छोड़ने का मन बना ले, अब निश्चय कर ले भाई अब हम इसको छोड़ेंगे, बोले फिर छूटना कठिन है। क्यों, कैसे? बोले जैसे ही कोई भजन के मार्ग पर चलने लगता है, माया और प्रबल रूप धारण करती है। पहले तो छोड़ना कठिन है। दोनों बातें भगवान कह रहे हैं ना, प्रयोजन है कहने का। बोले इसको छोड़ना या इससे छूटना दोनों कठिन है। पहले तो जन्म जन्म ये सुध ही नहीं आती भाई इसको छोड़ें, पर संत सत्संग की कृपा से थोड़ा मन जागे, थोड़ा विवेक जगे, और जीव सोचे भाई अब इसको छोड़ेंगे तो फिर माया और प्रबल रूप धारण करती है। इसीलिए आपको कहा था कि प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रतीक्षा तीनों ही करते रहना पड़ेगा, सतत निरंतर करते रहना पड़ेगा। अभी आज एक बच्ची ने यह प्रश्न किया है, इसी से संबंधित है। आपने लिखा है कि 20 साल की अभी आपकी अवस्था है, कुछ समय हो गया सत्संग साधन करते करते, पर प्रभु की कृपा का अनुभव हो नहीं पाता क्योंकि घर में, परिवार में वातावरण बहुत प्रतिकूल है। सत्संग सुन के मन को शांति मिलती है, पर लेकिन पूर्ण रूपेण समाधान नहीं हो पाता। अब मेरे मन में ये इच्छा है ना, आपने लिखा है कि अब मैंने निश्चय किया है अपने सभी बंधनों को तोड़ने का। आप ये निश्चय मत करो, जीव ये निश्चय नहीं कर सकता। जीव में सामर्थ्य नहीं है अपने सभी बंधन तोड़ने की। यहां भगवान यही कह रहे हैं, सोच भी लेना कोई कि भाई अब मैं इससे छूटूंगा, अब मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, तो तेरे मन कुछ और है और कर्ता के कुछ और। इसीलिए कल के प्रश्न में भी उत्तर देते हुए मैंने कहा था, कभी भी जीव को अपने संकल्प से इस मार्ग पर सफलता नहीं मिली। सफलता मिलती है गुरुजनों के आशीर्वाद से, आचार्य के संकल्प की सिद्धि होती है। श्री यामुनाचार्य जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि प्रभु हमारे संबंध से, हमारे संबंधी के संबंध से और उसके संबंध से भी जो आपकी शरण में आए, आपको उसका कल्याण करना होगा। पर हमारे नाते, हमारे संबंध से जो आए उसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते, उसका आपको कल्याण करना ही होगा। हमको आप ये वचन दीजिए। तो आपने कहा बहुत प्रतिकूल वातावरण है, मन नहीं ठहर पाता। तो ये चर्चा तो बहुत दिनों से हो ही रही है भाई, इसमें किसी का दोष नहीं है। और दूसरी बात, कान खोलकर सुनना, जो अपने हिस्से का दुख है भाई, वो इस सारे अस्तित्व में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भोगना ही पड़ेगा। उससे आप बच नहीं सकते, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। जहां जाओगे वहां प्रारब्ध आपके साथ साथ जा रहा है। हमारे बाबा तो हंसी विनोद में एक बात कह दिया करते थे, बोले भैया भाग्य में अगर जूते खाना लिखा है ना, तो घर वालों की खा लो। बोले घर छोड़कर जाओगे तो बाहर मिलेंगे। अगर भाग्य में लिखा है ना कष्ट, क्लेश, क्योंकि वो अपना अर्जित किया हुआ है, उसमें कोई दोषी नहीं है, तो भाई घर छोड़कर जाओगे तो बाहर से मिलेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि इन दोनों स्थितियों को तराजू में तोल कर देखो तो घर वालों का ही ठीक है भाई।
है ना। बाहर वालों से मिला तो और दुख होगा, अब बाहर वालों से और गांठ पड़ेगी, उनसे वैर विरोध का संबंध और जुड़ जाएगा। और आज तक किसी ने दौड़कर, भागकर, छिपकर अपना कल्याण किया हो, ऐसा कोई उदाहरण देखने, पढ़ने, सुनने को मिलता नहीं। आप तो कह रहे हैं घर में प्रतिकूल वातावरण है। एक बार उस स्थिति की कल्पना करो जब कोई आकर, घर में से ही कोई आकर हाथ में विष का प्याला दे रहा है, प्राण लेने का बार बार प्रयत्न कर रहा है, पर कैसी धीरा गंभीरा वो भक्ता है जो मर्यादा की रेखा पार नहीं करती। भक्त का आचरण बड़ा अद्भुत होता है। वो किसी भी प्रकार से वो धर्म मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। और आपने कहा 20 वर्ष की आपकी अवस्था है या स्त्री शरीर है, किसी भी दृष्टि से विचार करो तो घर से जाना तो उचित नहीं है। आपको अपने माता पिता के पास ही रहना चाहिए। कभी भी अनुचित से अनुचित का समाधान नहीं होता। गलत से गलत ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक से गलत ठीक किया जाता है। आपको ठीक रास्ते चलना है। और यही तो हमारी तपस्या है भाई। सबके जीवन में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार की प्रतिकूलता है। उसको सहते हुए अपने भजन भाव में बने रहना, यही तो हमारा तप है, यही तो हमारा साधन है। और यदि प्रभु पर विश्वास है, यदि प्रभु पर विश्वास है तो एक बार देखो, ड्योढ़ीदार ड्योढ़ी छोड़कर चले गए, महल में हाहाकार मच गया कि राणा जी ने आज भूखा नाहर भेज दिया है। अरे भाई साहब ने कहा तुम ऐसी व्यर्थ चिंता कर रहे हो, राणा जी जो कर रहे हैं सो ठीक है, पर मेरे गिरधर गोपाल तो यहां हैं, वो कहीं चले गए हैं क्या मुझे छोड़कर? और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, आप बुरा नहीं मानना, पर जब तक ये सब दिखाई पड़ रहा है ना, तब तक अभी भजन का मार्ग सूझा नहीं है। जब तक आपको भी ये सब दिखाई पड़ रहा है ना, 2 दिन पहले कहा था मैंने, जब तक जड़ का प्रभाव हो रहा है तब तक हमारी स्थिति जड़ में ही है। माने हम भी भीतर से कहीं ना कहीं वही हैं, उसी से लगे हैं, उसी से मिले हैं। यहां तो संत सदा से कहते आए हैं भाई, जो शीस तली पे धर न सके, अरे वो प्रेम गली में आवे क्यों? ऐसा नहीं कि यहां आने पर आप मरेंगे, यहां तो मर के ही आना पड़ता है। ये मन मार जीवाइए, जियत ना आवे काज, मारग रसिक नरेश के चलनो है ती साज। यहां तो भाई मर के ही आया जाता है, यहां आकर मरना नहीं है, मरकर ही कोई आता है। सब ओर से मरकर, हार कर, थक कर। पहले ही प्रकरण में सेवक जी कहने, तृणते नीच अपन को कहे। अब आप सोचो, जो मार्ग में पड़ा तिनका होता है, उसके ऊपर किसी का पांव पड़ जाए तो वो क्या रोता है, चिल्लाता है, किसी से जाकर शिकायत करता है कि मेरे ऊपर किसी का पांव पड़ गया? वो तो पड़ा है बेचारा, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? स्वामी जी कह रहे बयार के बस है भाई, किसी दिन बयार बहेगी, उसको वहां से हटाकर, उस स्थिति से हटाकर उसको न्यारा कर देगी, पर वो तो पड़ा है। ये सब गा लेना तो सरल होता है ना। संत कहना क्या चाह रहे हैं? तृणते नीच अपन को कहे। हम भाई जहां पड़े हैं हम तो यहां पर आपकी कृपा की बाट जो रहे हैं। पांव भी पड़ेगा किसी का, चोट भी लगेगी, ठोकर भी मारेगा कोई, फिर भी हम तो पड़े हैं यहां। किसी दिन आपकी कृपा की बयार बहेगी और हमको किसी पावन जलधारा में ले जाकर मिला देगी, और वो जलधारा एक दिन समुद्र में मिलेगी और हमको विश्राम मिल जाएगा। ऐसे एक दिन आपकी कृपा की बयार बहेगी और वो कृपा की बयार हमको किसी संत के चरणों में ले जाकर बिठा देगी। उस संत की वाणी की विमल धारा में बहकर एक दिन प्रभु आपके चरणों के पास पहुंच जाएंगे। ये एक प्रकार से आप देखो, ये भगवान के विधान में दोष देखना है ना। आप कह रहे हो ऐसा है वैसा है, बड़ा झंझट है, बड़ी प्रतिकूलता है। अच्छा, और दूसरी बात, न्यायाधीश तो वो होता है जो दोनों पक्ष सुनकर निर्णय देता है। अभी तो मैंने केवल आपकी बात सुनी है, अब हो सकता है जो दूसरा पक्ष हो उसके लिए आप प्रतिकूल हो। कौन कह सकता है ये बात? इसका निर्णय कौन करेगा? आपने अभी तो अपनी कहानी लिख कर दी है ना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी गाथा ही तो लिख कर दे रहा है, भाई मुझे दूसरे से कष्ट है। आज तक एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आया जिसमें व्यक्ति ने ये पूछा भाई मैं किसी के कष्ट का कारण बन रहा हूं। किसी ने नहीं कहा। अब भाई ऐसे ही महापुरुष हैं सब, फिर ये झंझट हो क्यों रहा है?
कोई नहीं बोला आज तक कि महाराज जी मेरी वजह से लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है, आप कोई समाधान करो। सब कह रहे हैं पति से कष्ट है, पत्नी से कष्ट है, माता पिता प्रतिकूल है, घर की परिस्थिति प्रतिकूल है। ये तो भाई भगवान के दरबार में बड़ा अन्याय हो रहा है, क्या करें, बड़ी समस्या है। सोचो विचारो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। आज इतना समय हुआ, किसी ने नहीं पूछा महाराज जी मैं भी किसी के कष्ट का कारण हूं। आप नहीं है, और यदि आप नहीं है तो आपको कष्ट मिल कैसे रहा है? यदि आप किसी के कष्ट का कारण नहीं है, आपने किसी को कष्ट दिया नहीं है, आपको कष्ट मिल कहां से रहा है? जब स्थिति का पूर्ण रूपेण विचार करोगे, सारी दौड़ भाग समाप्त हो जाएगी, दौड़ना भागना सब समाप्त हो जाएगा। हां, पर ऐसा विचार करने के लिए विवेक चाहिए, ऐसा विचार करने के लिए निष्पक्ष हृदय चाहिए। आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, ये सभी के जीवन का सत्य है, मुझे मिलाकर। कहां थे हम? हमें ये कह रहा था कि कहा है किसी ने आज तक, आपको लगता है, ईमानदारी से बताओ, सच सच बताओ, सत्संग में बैठे हो, लगता है हम भी किसी के लिए कष्ट का कारण हैं, हम भी किसी के लिए पीड़ा का कारण है? इसका समाधान मुझसे क्यों नहीं मांगते? प्रश्न में ये लिखकर क्यों नहीं देते? तभी मैंने कहा भाई आप एक पक्ष मुझे अपनी बात कहता है, मैं आपको कभी दूसरे पक्ष के विरोध में उठने के लिए नहीं कहूंगा। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा जाइए झगड़िए, झंझट करिए, द्वंद्व करिए, क्योंकि मैं जानता हूं जिसके जीवन में जो स्थिति है वो कभी एक पक्षीय नहीं हो सकती। इसलिए भाई समाधान यही है, वैर विरोध ही तो मन से मिटाना है, द्वंद्व दोष ही तो मन से मिटाना है। आज एक स्थिति से निकलकर चले जाओगे, लेकिन अगर मन नहीं सुधरा, मन की ये वृत्ति नहीं बदली, तो मन इसकी रचना कहीं और करेगा। ये जो आज वैर विरोध यहां है, ये कल कहीं और हो जाएगा। यदि दोष दृष्टि ही समाप्त नहीं हुई, इसको बहुत ध्यान से सुनो, बड़े काम की बात है। हमको दोष नहीं समाप्त करना है, हमको अपनी दोष दृष्टि समाप्त करनी है। यदि दोष दृष्टि समाप्त नहीं हुई, तो आज यहां से आपका समाधान भले हो भी जाए, चलो मान लो आपने स्थान बदल लिया, आप यहां से उठकर कहीं और रहने लगे, आज आपका समाधान थोड़ी देर के लिए हो भी जाए, लेकिन अगर मन की वो दोष देखने की वृत्ति है तो आप कहीं और देखो, क्योंकि जहां जाओगे वो जगह भी गुण दोष से ही बनी है। ये सारा संसार गुण दोष से ही तो बना है। बड़ा सुंदर निर्णय संत देते हैं, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जान। हमको दोष नहीं दूर करना है जो स्थिति में आ गया है, हमको अपनी दोष दृष्टि समाप्त करनी है। इसलिए संत कह रहे हैं हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। और भजन करने के लिए तो भाई सबसे सुंदर समय अभी है, सबसे सुंदर स्थान वही है जहां पर आप हो। उसके लिए तो कोई दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी दृष्टि से आप देखो, जहां हो वहीं रहो, भगवान का विश्वास करो, प्रयास ये करो कि सत्संग में, सेवा में, भगवत स्मरण में आपकी निष्ठा बढ़े। अरे संतों ने तो हाथ फैला फैला कर मांगी है भगवान से ऐसी स्थितियां। वो तो कह रहे सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। भगवान के भक्त कहते हैं भगवान सामने खड़े हैं वर देने को उद्यत, और भगवान का भक्त कहता है प्रभु आप कृपा करना हमारे जीवन में दुख बना रहे, ये थोड़ी प्रतिकूलता बनी रहे, बोले इससे आपका बार बार दर्शन होता है, आपके श्री चरणों का दर्शन होता है, और भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम, और आपके श्री चरण का दर्शन बोले कभी ना कभी हमको इस भव सिंधु से पार कर देगा। तभी मैंने आपको विनम्रता पूर्वक कहा, आप मेरी बात अन्यथा मत लेना, पर जब तक ये सब झंझट मन में बना है ना, तब तक कभी भजन का मार्ग सूझा नहीं। मार्ग दिखाई पड़ते ही फिर तो मन की उमंग, मन की तरंग कुछ और होती है, फिर तो मन दौड़ कर जाता है, दौड़ दौड़ कर जाता है उस मार्ग। अभी रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल भी दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए, जहां हो वहीं रहो, प्रभु से प्रार्थना करो, दोनों हाथ उठाकर प्रभु से प्रार्थना करो। हे नरैना नरैना मोरा करिया न करिया
कहिया न कहिया करिए क्षमा क्षमा प्रभु करिए क्षमा क्षमा हे नरैना नरैना। प्रभु जो कुछ कीना बरबस कीना, पर जो हुआ मेरे हाथों हुआ। जीव कहता है प्रभु किया है मैंने, जो हुआ है वो मेरे ही हाथों से हुआ है, पर दीन दयालु विचारो दया। और मेरा करिया न करिया कहिया न कहिया करिए क्षमा क्षमा क्षमा। यहां से बात बनेगी। आपने कहा मैंने निश्चय कर लिया है, अब सारे बंधन तोड़ दूंगी मैं, तो आप इस भूल भ्रम में नहीं रहना। अपने तोड़े ये बंधन टूटते सभी मुक्त हो जाते, सहज में हो जाते। पर तुलसीदास यह जीव मोह रजू जही बांध्यो सोई छोरे। ये तो प्रभु का काम है, और जिसका काम उसी को साजे। ये तो प्रभु को ही करने दीजिए। आप तो प्रयास करिए। मानव जन्म अमोलक पाकर, मानव जन्म अमोलक पाकर, उत्तम करिए कमाई। हरि नाम सुखदाई, भजिए भजिए हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई। और यही बात महाराज पृथु से भगवान ने कही। बोले अब मेरी आज्ञा का पालन करते रहो प्रजापालक नरेश। भगवान कह रहे जो मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। पूर्व भी हमने इस बिंदु पर चर्चा की थी। आप आज जहां हो उस स्थिति को देखने के दो दृष्टिकोण हैं। या तो वो स्थिति प्रारब्धवशात आई है, या वो भगवान की इच्छा से है। इसमें किस दृष्टिकोण को आप अपनाते हो इसके लिए आप स्वतंत्र हो, यू आर फ्री। आपको क्या सोचना है, भाई ये मेरे प्रारब्ध का फल है या ये भगवान की इच्छा है। प्रारब्ध का फल मानो तो भी उसका कोई समाधान नहीं है, फिर तो भाई जो सुख दुख लीलार में लिखा है वो रहेगा, जितना उसका समय है वो रहेगा। पर मुझे लगता है कि भक्त को तो सदा इसी भाव में मग्न रहना चाहिए, भाई ये जो है ये भगवान की इच्छा है, ये मेरे लिए यही भगवान की आज्ञा है, मेरे प्रभु की यही आज्ञा है। और यहां भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, मदादेश करो लोकः सर्वत्राप्नोति शोभनम। छोटी सी बात कहता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब हम शिकायत करते हैं ना, तो कहते हैं ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये स्थिति अनुकूल नहीं है, इसके मूल में क्या है, अपना सुख चाहते हैं ना, तभी तो शिकायत कर रहे हैं। यदि स्वसुख की इच्छा ना हो फिर ये शिकायत क्यों है। और वहां ध्रुवदास जी कह रहे खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। आप कहते हैं कि सत्संग का भाव ठहर नहीं रहा, कैसे ठहरेगा भाई। जिस पात्र में स्वार्थ की काई लगी है, वहां ये प्रेम का अमृत कैसे ठहरेगा भाई। और ये बिल्कुल शक्ति का अपव्यय है। करते रहो खींचातानी, ऐसा वैसा किंतु परंतु, हाथ तो कुछ आता नहीं इससे। हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाए। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। मुझे ऐसा लगता था कि भाई शांति में भजन होता है, कहीं शांति में जाएंगे वहां भजन करेंगे। कर दी ठाकुर जी ने व्यवस्था, बड़ा शांत स्थान हमको दे दिया। फिर बड़ी देर के बाद ये बात समझ में आई, शांति में भजन नहीं होता, भजन से शांति आती है।
हमको लगता था भाई किसी शांत स्थान में जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, पर हुआ नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार जाकर देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर बड़ी देर के बाद संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से ये बात समझ में आई कि अरे क्या कर रहे थे, शांति में जाकर भजन नहीं होता भाई, भजन में पहुंचकर शांति प्राप्त होती है, भजन से शांति है। तो जहां हो ना, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, श्री राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। हमको जितना भी मिल रहा है ना, भूलना नहीं, बोनस है वो, हम उसके कोई अधिकारी नहीं है। यहां बैठने के, यहां इस प्रकार भगवत चर्चा के हम कोई अधिकारी हैं? ये तो हमको बोनस मिल रहा है, तो संतों की, गुरुजनों की कृपा का प्रसाद है। इतने से संतोष नहीं है, भगवान ने एक प्रकार से सब तालों की चाबी दे दी। सत्संग सब तालों की चाबी है, सब समस्याओं का समाधान है, ये तो ठिकाना है, विश्राम है, ये दे दिया भगवान ने। अब इससे आगे आपको कुछ और चाहिए? आपको लगता है आपके संकल्प से आप कार्य सिद्ध कर सकते हो, तो करो, करके देखो। हमारा मत तो यही है, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, श्री राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। अरे एक बात कहकर आगे बढ़ूं भाई, अपने बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर चलते चलते यहां पहुंचे हैं। कहां? अंधकार, खेद, पश्चाताप, क्लेश, झगड़ा, झंझट, यही तो है हमारे हिस्से, और क्या है। एक बार गुरुजनों की बात मान लो, पूरी पूरी मान लो, शिकायत हटा दो अपने जीवन से। भाई इसके लिए मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। ये कांटा जब तक पांव में गड़ा है, इस पथ पर चलना नहीं हो पाएगा। जब तक ये शिकायत का कांटा पांव में गड़ा है, इसको निकालो पहले। धीरे चलना है, तीव्र गति से चलना है, ये बात बाद की है। पहले पांव में गड़ा ये कांटा निकालो। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जूरा खे क्यों रही है। अरे एक बार विचार करो, शरीर स्वस्थ है, आपके मन में कुछ सत्संग सेवा के प्रति भाव है, सत्संग की कृपा से आपको अच्छी बात समझ में आ जाती, क्या ये कम भगवान की कृपा है? चारों ओर खूब अनुकूलता हो, 10 नौकर हो, आप उसमें बीच में बीमार पड़े हो, क्या सुख मिलेगा? उसको आप अनुकूल परिस्थिति समझते हैं? कहते हैं ना लोग, काउंट योर ब्लेसिंग्स। एक बार देखिए अपने जीवन को। भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, भजन सेवा में लगने वाला थोड़ा मन है, जो साधन प्रभु ने दिया है उससे आप किंचित सेवा कर पा रहे हैं, संतों गुरुजनों की बात थोड़ी अधिक आपको समझ में आ रही है, कम भगवान की कृपा है। जीव की बुद्धि कितनी मलिन है, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। पाप पंख में लिप्त जीव है। हम झरोखे से उस पार देख पा रहे हैं कि ये भगवान की कम कृपा है। ये कांटा अपने पैर से निकालिए, तब चल पाएंगे भजन के मार्ग पर। कहा था मैंने आपसे, सबसे पहली मांग है संतोष। संतोष। प्रभु आपने मुझे जो दिया है, मुझे जहां रखा है, इसी में मेरा मंगल है, इसी से मेरा कल्याण होगा, यहीं से मेरा मार्ग निकलेगा। और जो आपके पास है, इस विधान में प्रभु ने आपको रखा है, उसको भगवान की आज्ञा समझकर उसको स्वीकार करिए। वो कह रहे हैं कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, सर्वत्राप्नोति शोभनम। जो मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। और आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, इसके जैसी भगवान की दूसरी सेवा नहीं है। प्रभु की आज्ञा है। कर्ण के हाथ में धनुष नहीं है, वो रथ पर नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन इसका वध कर दो। अर्जुन ने फिर किंतु परंतु करना आरंभ किया। जब भगवान ने देखा एक घड़ी है सूर्यास्त होने को, और अगर आज ऐसा नहीं हुआ, फिर से कर्ण के हाथ में यदि उनका विजय धनुष आ गया, तो कर्ण को परास्त करना अर्जुन के सामर्थ्य की बात नहीं है।
भगवान जानते हैं अर्जुन कर्ण को परास्त नहीं कर पाएंगे। और जब अर्जुन करने लगे किंतु परंतु, जबकि अर्जुन धर्म की ही बात कर रहे थे कि जो रथ पर ना हो, जिसके हाथ में शस्त्र ना हो, उस पर प्रहार कैसे किया जा सकता है। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा है। बस एक बात भगवान ने की, क्योंकि मेरी आज्ञा है, बाण चलाओ। और चलाया अर्जुन ने बाण। भगवान की आज्ञा है भाई। सेवक के लिए उसके स्वामी की आज्ञा ही धर्म है। बड़ी सुंदर बात श्री भरत जी कह रहे हैं ना, हित हमार सियपति सेवकाई। भाई इनके श्री चरणों की सेवा में हमारा हित है, यही हमारा धर्म है, इसी में हमारा मंगल है। अरे भक्त के लिए धर्म अधर्म सबका विचार भगवान करेंगे, और वो करते हैं। महाभारत के युद्ध में अनेकों घटनाएं ऐसी घटी जो धर्म शास्त्र के अनुकूल नहीं थी। महाभारत के युद्ध में राक्षस भाग नहीं ले सकते थे, यह नियम पहले से निश्चित हुआ था। भगवान ने घटोत्कच को बुलाया कि नहीं। महाभारत के युद्ध में अनेक घटनाएं ऐसी घटी जो धर्मशास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं थी। भगवान की इच्छा है, इसीलिए उसको शिरोधार्य किया पांडवों ने, और आज तक उनका विमल यश इस संसार में व्याप्त है और सदा रहेगा। भगवत आज्ञा का पालन किया है। और भगवान की आज्ञा के मूल में क्या है, इसमें कभी अपने मन में संशय नहीं लाना। भगवान जो चाहते हैं, जो करते हैं, उसके मूल में केवल केवल और केवल जीव का मंगल है, हित है। मंगल भवन अमंगल हारी। दूर से कुछ भी दिखाई पड़े, स्थूल बुद्धि से न समझ में आए, पर मूल में जीव का हित है, मंगल है, कल्याण है। अब भाई कई बार गहरा गड़ा हुआ कांटा निकालने के लिए दूसरे कांटे का प्रयोग करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। उंगली से नहीं, नाखून से नहीं निकलता है कांटा, दूसरा कांटा लगाना पड़ता है उस गड़े हुए कांटे को निकालने के लिए। तो जब अधर्म की जड़ बहुत गहरी हो जाती है तो कभी कभी करना पड़ता है कुछ काल के लिए अधर्म का भी प्रयोग, उस अधर्म के मूल का उच्छेद करने के लिए। सो भगवान ने किया, करके दिखाया। तो अपने को इस सब का विचार नहीं करना है। हमको तो एक बात निश्चय करनी है, भाई मैं जहां हूं मेरे प्रभु की इच्छा से हूं, जो कार्य मुझे मिला है वो मेरे प्रभु की आज्ञा है, और बस प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाले का सर्वत्र मंगल होता है, कल्याण होता है। तो भगवान ने कहा मेरी आज्ञा का पालन करो। भगवान अपने धाम को जा रहे हैं। गरुड़ जी के पंखों से सामवेद की श्रुतियां निसृत हो रही हैं। चारों ओर संत भक्त ऋषि मुनि विराजमान हैं। उच्च स्वर से भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। इस अध्याय के विश्राम में भगवान वेदव्यास एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भगवान अपि राजर्षेः सोपाध्यायस्य चाच्युतः हरन्निव मनोमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत। बोले भगवान अपने धाम को तो चले गए, पर कह रहे महाराज पृथु का चित्त चुरा कर अपने साथ ले गए। महाराज पृथु का मन अपने साथ ले गए। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सूरदास जी एक बड़ी सुंदर भावना अभिव्यक्त करते हैं अपने पद में। माधोजू ये मेरी एक गाय। सूरदास जी का कूट काव्य है ये। ऐसे किसी ब्याज से अपनी बात प्रभु को कह रहे हैं। कह रहे प्रभु ये जो मेरा मन है ना, कह रहे ये जो मेरा गैया सा मन है, माधोजू ये मेरी एक गाय। अब आज ही आप हाथ दे, अब आज ही
माधो जो ये मेरी एक गाय। अब कोई सोचे बोले गाय तो बड़ी भोली होती है, सूरदास जी अपने मन को गैया कह रहे हैं। मन तो गैया जैसा नहीं होता, मन तो मत मतंग होता है। अच्छा, कभी कभी कोई गाय मारने वाली भी तो होती है ना। तो ऐसे सूरदास जी कह रहे प्रभु मेरा मन भी वैसी गैया है। यह है अति हर हाई हटकत हो, बहुत अमारग जात। यह है अति हर हाई हटकत हो, बहुत अमारग जात। फिरत वेद बन ऊख उखारत, सब दिन सब अरुरात। करिए डोलती कहाँ है? वेदबन। यहाँ वेदबन से तात्पर्य क्या है? करिए सब सकाम कर्मों में उलझता है मन जा जाकर, ये करेंगे ये मिलेगा, ये करेंगे ये मिलेगा। करिए दिन रात उसी में लगा है। करिए फिरत वेदबन ऊख उखारत, सब दिन अरु सब रात। कह प्रभु अब मैं आपकी शरण में आया हूं, आप गोपाल हैं, आपके जैसा गोधन का पालक पोषक रक्षक और कौन है। हित कर मिले ले हूं गोकुलपति, अपने गोधन माही। हित कर मिले ले हूं गोकुलपति, अपने गोधन माही। हे प्रभु मेरे इस मन रूपी गैया को भी आप अपने गोधन में मिला लीजिए। हित कर मिले ले हु गोकुलपति, अपने गोधन माही। अरे उसके बाद सुख सो सुन बचन तुम्हारे, देहु कृपा करिबा। सुख सो सुन बचन तुम्हारे, देहु कृपा करिबा। माधो जो ये मेरी एक गाय। माधो जो ये मेरी। यहाँ सूरदास जी कहते हैं जीव चैन की नींद तभी सोता है, सो सकता है जब उसका मन आप ले लेते हैं, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है। और जब मन आप ले लेते हैं तभी तो हम गाते हैं मेरो राधा वल्लभ लाल हो लाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरो गुरु हरिवंश दयाल जी दयाल, मन रखियो अपने चरणन में। प्रभु मन आपके पास रहे। अच्छा, एक भक्त तो बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले प्रभु आपको क्या भेंट करूं, सब कुछ है आपके पास मन नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि आपका मन जो है ना, आपका चित्त जो है वो मैं जानता हूं, वो ब्रज की गोपियों ने चुरा लिया है, तो आपके पास मन नहीं है, तो भेंट वही देनी चाहिए जो ना हो। तो बोले आपके पास मन नहीं है प्रभु, लो मैं आपको अपना मन देता हूं। हित कर मिले ले हूं गोकुलपति, अपने गोधन माही। हित कर मिले ले हूं गोकुलपति, अपने गोधन माही। सुख सो सुन बचन तुम्हारे, देहु कृपा करिबा। सुख सो सुनि बचन तुम्हारे, देहु कृपा करिबा। माधो जो ये मेरी एक गाय। माधो जो ये मेरी एक गाय।
अच्छा, प्रभु से बात करना भक्त को ही आता है। आगे कहते हैं सूरदास जी, बोले आप चिंता ना करो, जो गायें चराने की जो दक्षिणा है वो भी मैं आपको दूंगा। कहीं आप ये सोचें कि गाय तो आप चरा लाएं और मैं बदले में आपको कुछ दूं नहीं। तो बोले चराने की दक्षिणा मैं आपको दूंगा, और आप प्रभु मुझ पर विश्वास ना करें तो आप दक्षिणा मुझसे पहले ले लीजिए। गैया बाद में चराइएगा, आप दक्षिणा मुझसे पहले ले लीजिए। निध रख रहो सूर के स्वामी, मन जिन जानो फेर। निध रख रहो सूर के स्वामी, मन जिन जानो फेर। ठाकुर जी ने कहा भाई क्या देगा हमको? बोले आप ये मन रूपी गैया ले जाइए, और मेरी जो ममता है ना, क्योंकि आपको तो वही प्रिय है, आप कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। प्रभु जो मेरी ममता है ना वो मैं आपको देता हूं दक्षिणा स्वरूप। आप मेरी ममता ले लीजिए, और प्रभु गैया बाद में चरा के लाइएगा, ममता पहले ले लीजिए। धन्य है सूरदास जी, धन्य है भगवान के भक्त, और धन्यतम है भगवान की भक्ति जो भक्तों को ऐसा माधुर्य प्रदान करती है। निध रख रहो सूर के स्वामी, मन जिन जानो फेर। निध रख रहो सूर के स्वामी, मन जिन जानो फेर। मन ममता रुचि सो रखवारी, पहले लेहू निवेद। मन ममता। अच्छा एक बात और कह दी यहां पे, आपने किसी से कोई काम कराना हो, आप उसको एडवांस दे दो तो और मन लगा के आपका काम करेगा। तो सूरदास जी कह रहे हैं आप रुचि से गैया चरा के लाइएगा, आपको मैं एडवांस दे रहा हूं। बोले ये तो आप पहले ले लीजिए मुझसे। मन ममता रुचि सो रखवारी, पहले लेहू निवेद। मन ममता रुचि सो रखवारी, पहले लेहू निवेद। माधोजू ये मेरी एक गाय, माधोजू ये मेरी एक गाय। अब आज ही आप हाथ दे ले आइए चराए। अब आज ही आप हाथ दे ले आइए चराए। माधोजू ये मेरी एक गाय, माधोजू ये मेरी एक गाय। माधोजू ये मेरी एक गाय। यही तो प्रभु के दर्शन का फल है। दर्शन करके भगवान तो चले जाते हैं, भक्त का मन अपने साथ लिए जाते हैं। दर्शन का फल यही है, मन प्रभु के पास हो जाए, मन प्रभु का हो जाए, मन प्रभु में मिल जाए, मन प्रभु में रम जाए, मन प्रभु में लग जाए, यही प्रभु के दर्शन का फल है। और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। प्रेमास्पद का मन ही अपना मन हो जाए, अपना मन ना रहे, यही प्रेम मार्ग की सफलता है ना। यही प्रेम मार्ग की सफलता है, अपना मन ना रहे। जो प्रियतम की इच्छा है, जो प्रेमास्पद की इच्छा है, वही मेरी इच्छा है।
प्रियालाल सहित समस्त सहचरियां वृंदावन की कुंज निकुंज शुक पिक खग मृग सभी उसी एक हितरूपी मन की डोर में ही तो बंधे हैं। सबका मन एक है। प्रेम के देश में मन एक हो जाना, यही प्रेम मार्ग की सिद्धि है, सफलता है। तो यहाँ भगवान वेदव्यास कहते हैं भगवान तो अपने धाम को गए पर महाराज पृथु का चित्त चुरा कर ले गए। बोले चित्त अपने साथ ही लिए गए। कहने का तात्पर्य क्या है? कह रहे यहाँ श्री पृथु जी की प्रेमा भक्ति, वो जो भावना थी सिद्ध हो गई। केवल भगवान के दर्शन से नहीं, भगवान में मन लगा रहे, मन लगा रहे। और कैसे लगा रहे? आनुकूल कुल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तम। जिसमें प्रभु को सुख हो, जैसे प्रभु को सुख हो, उस प्रकार प्रभु में मन लगा रहे। त्रेता के अंत में जब श्री रघुनाथ जी श्री साकेत धाम को गमन कर रहे हैं, और आप देखिए जो थोड़ी देर के लिए, जो अल्प काल के लिए प्रभु के दर्शन और सेवा के बिना नहीं रह सकते, उन श्री हनुमान जी को भगवान कहते हैं कि पवन पुत्र तुम कलयुग के अंत तक यहीं रहना, साधु संतों की रक्षा करना। बड़ा बड़ा विकट समय आएगा, संत भक्त कैसे भजन करेंगे, उनके मार्ग में आने वाले विघ्नों को दूर करना। तुम्हारी छत्र छाया में भक्त सुरक्षित रहेंगे, संत सुरक्षित रहेंगे। प्रभु ने कहा कि कलयुग के अंत तक रहना। हनुमान जी यहां पर विराजमान है, जिसमें स्वामी को सुख हो। आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा। हनुमान जी यहां है, हनुमान जी का मन प्रभु के पास में है, उनके नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला में, उनके गुणानुवाद में रमा है। क्योंकि भाई जब तक अपने पास अपना मन है तब तक तो ऊधम होता रहेगा। सूरदास जी यही कह रहे हैं कि प्रभु ये गैया जो है ना आप अपने गोधन में मिला लो, माने हमारा मन भी आप अपने भक्तों के मन के साथ मिला लो। जो आपके अनंत अनंत भक्त है ना, उस पंक्ति में हमको भी आप सम्मिलित कर लो। और ये जो चराने की दक्षिणा है ये आप हमसे पहले ही ले जाओ, हम अपनी ममता आपको देते हैं। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। आपको प्रिय क्या है प्रभु? ममता आपको प्रिय है। ममता माने ममत्व। भगवान को सबसे प्रिय भाव क्या है? जब भक्त कहता है प्रभु आप मेरे हैं, जब इस प्रकार साधिकार भक्त भगवान के सन्मुख होता है ना, प्रभु आप मेरे हैं, ये जो भाव है ये प्रभु को बड़ा प्रिय है। भाई ऐसे तो वो बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा और कौन है? उन पर कौन अपना अधिकार कर सकता है? भोला भाला भक्त जब कहता है प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, तो ये भाव प्रभु को बड़ा प्रिय है। ममता, भक्त की ममता प्रभु को प्रिय है। वो चाहते हैं प्रभु अपनी अपनी मन भाई वस्तु ही तो मांग रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अच्छा सबके ममता ताग बटोरी, ममता समेट कर ले आओ, मुझे वही चाहिए। ये ममत्व प्रिय है भगवान को। भगवान मेरे हैं। और एक ये भाव जिस दिन हृदय में सुप्रतिष्ठित होता है, उस दिन जीव के सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, उसके मार्ग की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर वो जहां रहे वो शिव स्वरूप हो जाता है, कल्याण स्वरूप हो जाता है। एक इस भाव के हृदय में सुप्रतिष्ठित होते ही भगवान मेरे हैं। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। वृंदावन के रसिक कहते हैं प्रभु मैं आपका हूं। बोले हमारा कार्य इतने से सिद्ध नहीं होता प्रभु, आप मेरे हैं, सेवा हमको करनी है। आप किस चीज की संभाल करते हैं, आप किस चीज के प्रति अपना ममत्व रखते हैं, जिसमें आपका अपनापन होता है, आप उसका हित करते हैं, जिसमें आपका अपनापन है, जिसे आप अपना मानते हैं। तो यहां तो रसिकों ने यह भी कहा है प्रभु मैं आपका हूं, इससे भी मूल्यवान भाव यह कि आप हमारे हैं। श्री जी की सेवा हमारे यहां विराजमान हुई तो हम यही तो कहते हैं कि हमारे श्री जी हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। तभी तो आपको उस दिन कह रहा था आप इनसे यही कहो, बोले आपका ध्यान हम रखेंगे, हमको बस आप अपना ध्यान रखने दीजिए, हमको सेवा में रखिए, आप हमारे हैं। ममता प्रिय है प्रभु को, यही ममता प्रभु को देनी है। फिर ममता रहती कहां है? मन में। तभी सूरदास जी ने कहा प्रभु ये ममता आप ले लीजिए और इस मन को अपने भक्तों में मिला लीजिए, इसी से मेरा हित होगा। हित कर मिले लेहु गोकुल पति, अपने गोधन मां, सुख सो
सुनि बचन तुम्हारे, देहु कृपा करिबा। माधोजू ये मेरी एक गाय, माधोजू ये मेरी एक गाय। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, बाबा को प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।